दोस्तों, श्रीपर्णा श्री चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो की टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जैसे थंबनेल में देख सकते हो कि ऐसा क्या करे कि आपकी पार्टनर आपकी हर एक बात माने। तो सभी की इंटेंशन यही होते हैं कि उनका जो पार्टनर हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो चाहे गर्लफ्रेंड हो, ये वीडियो लड़का लड़की सबके लिए समान उपयोगी है। तो वो चाहते हैं कि उनका जो पार्टनर हो उनकी बात माने, ठीक है, उनकी हर बात माने। लेकिन क्या होता है, पार्टनर्स बात नहीं मानते हैं, तो इसीलिए सबका मन ही खराब रहता है और वो ये तरीका ढूंढते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे पार्टनर हमारे हर बात माने। कोई कोई गुस्सा कर देते हैं, मुंह फुला लेते हैं कि बात नहीं मानोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा या फिर करूंगी। तो इससे क्या होता है, टेम्पोररी कोई कोई कुछ बात तो मान लेते हैं, लेकिन क्या धीरे धीरे वो इरिटेट हो जाता है कि इसका तो यही नेचर है, बात नहीं मानूंगा तो ये तो थोड़ी देर मुंह फुला लेगी, फिर तो नॉर्मल। तो ऐसा करके क्या होता है, धीरे धीरे वो आदी हो जाते हैं इस चीज़ का, तो वो बात नहीं मानने लगते। तो ये तरीका बिल्कुल ही टेम्पोररी है और इससे आपका रिलेशन और भी ज़्यादा खराब होता है। लेकिन आज मैं आपको ये सारे फिजूल के तरीके नहीं बताऊंगी, आज मैं आपको ज़बरदस्त तरीका बताऊंगी, 2 ट्रिक बताऊंगी, जिससे कि आप जो भी कहो आपके पार्टनर गुस्से से नहीं, नाराज़गी से नहीं, बिल्कुल खुशी खुशी मान ले, एकदम खुशी खुशी, मतलब एकदम हंसते हुए वो राज़ी हो जाए। आप कुछ भी कहो उनको, वो हर कुछ वो करने के लिए तैयार हो जाए अगर आप उनसे कह दो, और वो भी बिल्कुल ही खुशी खुशी। तो बिल्कुल ही मैजिकल होने वाला है वीडियो। 2 ही पॉइंट बताऊंगी, तो ज़रा गौर से सुन लीजिए, फिर इसको समझ लीजिए और फिर इसका अप्लाई करना। फिर देखना, आपको ना तो गुस्सा करने की ज़रूरत होगी, ना तो कुछ करने की ज़रूरत होगी, आपकी पार्टनर खुशी खुशी आपकी हर बात मान लेगा। तो क्या वो ट्रिक है, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। पहला ट्रिक यह है दोस्तों, देखिए, पहला ट्रिक समझाने से पहले मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, जिससे कि मेरी बात आपको आसानी से समझ में आ जाए। एक कंपनी का जो मैनेजर था, उसने एक बार अपनी कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके सारे काम को देखा। तो उनमें से एक एम्प्लॉय ऐसा था कि जो बहुत ही अच्छा काम कर रहा था पिछले साल, लेकिन इस साल वो अच्छे से काम नहीं किया, ठीक है। तो अगर आप सोचिए, अगर वो मैनेजर वो एम्प्लॉय को जाके कुछ भला बुरा कहते, कुछ ऊट पटांग कहते, कुछ धमकियाँ देते, तो क्या वो अच्छा काम करते? नहीं करते। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसा बोला कि वो एम्प्लॉय पिछले साल जितना अच्छा किया था उससे दुगना अच्छा किया काम, ठीक है। तो वो क्या बोला था उसको सुनिए। उन्होंने जाके उस एम्प्लॉय को कहा कि देखिए, आपके काम से हम बहुत खुश हैं। पिछले साल आपने इतना अच्छा काम किए थे जिससे कि हम प्राउड महसूस करते हैं, लेकिन इस साल उस मुकाबले में थोड़ा घाटा हो गया है काम में, लेकिन हमें बहुत उम्मीद है आपसे कि आने वाले साल में आप पिछले साल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा अच्छा काम आप करोगे। हम ये पूर्ण विश्वास रखते हैं आप पे और हमें ये उम्मीद भी है आपसे। और ऐसा ही हुआ दोस्तों। उस साल वो एम्प्लॉय ने इतना अच्छा काम किया जो कि सबसे बेस्ट था, ठीक है। तो ऐसा कैसे हुआ? ये हुआ दोस्तों एप्रिशिएट के माध्यम से। अक्सर लोग ये करते हैं, अगर कोई कुछ गलती करते हैं या फिर उनके मन मुताबिक नहीं काम करते हैं, तो वो उन्हें डांटने लग जाते हैं, फटकारने लग जाते हैं, ऊट पटांग बोलने लग जाते हैं, भला बुरा कहते हैं, गुस्सा करते हैं। तो इससे क्या होता है, सामने वाला बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और इससे उनका जो बात मानने का जो चांसेस है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कम होता जाता है। और ऐसा सिर्फ बड़ों के मामले में नहीं, बच्चे के मामले में भी ऐसा होता है। आप किसी भी बच्चे को अगर कुछ करने के लिए कहोगे, मान लीजिए पढ़ाई करने के लिए कहते हो और वो पढ़ाई अच्छा नहीं करता है, तो इसलिए अगर आप उनको डांटोगे, फटकारोगे, तो तीसरे दिन आप देखोगे कि वो और भी पढ़ाई में कमज़ोर होता जा रहा है, पढ़ाई से उसका मन और भी हट रहा है। और अगर इसके बदले में आप उनको ये कहोगे कि तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम तो बहुत ही मन लगा के पढ़ते हो, चलो आज सही से नहीं हुआ कोई बात नहीं, कल और भी अच्छा हो जाएगा, तो आप देखना एकदम मैजिकली वो सच में अच्छा करेगा। तो ये है ह्यूमन साइकोलॉजी। तो बस बड़ों के मामले में नहीं, ये बच्चे के मामले में, बूढ़े के मामले में, पार्टनर के मामले में, सबके मामले में समान उपयोगी है, समान कारीगर है। तो अगर आप ये चाहते हो कि आपकी जो पार्टनर है, चाहे वो कोई भी हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, आपकी हर बात माने, आपको उनको एप्रिशिएट के तरीके से बोलना होगा। एक बात हमेशा याद रखना कि आपकी कोई भी बात सामने वाला माने या
ना माने ये पूरा डिपेंड करता है आपके बोलने के ढंग पे। आप किस तरह से उस बात को प्रेजेंट करते हो, किस तरह से उनको वो करने के लिए आप बोलते हो, इससे 90% नहीं, इससे 100% डिपेंड करता है कि सामने वाला वो बात मानेगा या फिर नहीं। और इसी से एक सब पॉइंट मैं जोड़ देती हूँ कि कभी भी आप किसी को भी कुछ बात कह रहे हो, कभी भी ऑर्डर के तरीके से मत कहना, तो वो काम 100% नहीं करेगा। सब में ईगो होता है, सब में सेल्फ रेस्पेक्ट होता है। अगर आप उनको ऑर्डर के तरीके से बोलोगे, मान लीजिए वो मजबूर है, एक दो बार कर भी लिया, लेकिन कभी भी वो खुशी से आपकी कोई बात नहीं मानेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी पार्टनर आपकी बात माने, तो आपको बोलने का जो तरीका है अभी मैं बताई वैसे करो, और कभी भी आप ऑर्डर के तरीके से मत बोलो। तो ये गया दोस्तों पहला तरीका, एकदम बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकल असरदार तरीका है। इससे आपका 100% काम बनेगा। अब आते हैं दूसरे तरीके में। तो दूसरा जो तरीका है दोस्तों, ये इससे भी बढ़िया है, पहले पॉइंट से भी बढ़िया है, और इससे वो आपकी बात 110% मानेंगे, और वो भी बिल्कुल खुशी से। तो आपको यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ जो करना है उससे पहले एक बात समझ लीजिए, कोई भी इंसान, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, बच्चे हो बूढ़े हो, कोई भी इंसान सबसे ज़्यादा खुद से प्यार करते हैं, ठीक है। इस बात को आप झुटला नहीं सकते हो। कोई जितना भी आपको बाबू सोना कुछ भी कर ले कि मेरे बाबू, मेरे सोना, तुम्हारे बिना मेरे ज़िंदगी में कोई नहीं है, तुम ही मेरे ज़िंदगी में सब कुछ हो, तुम ना रहोगे तो मैं मर जाऊँगा, तो कुछ भी कोई कहे, लेकिन एक बात एकदम सत्य है, एकदम आप अपने दिमाग में इसको बिठा लो कि हर कोई इंसान सबसे ज़्यादा खुद को ही प्यार करते हैं। खुद से ज़्यादा प्यार वो किसी से नहीं करते हैं। हाँ, अब खुद के बाद में वो आपको कर सकता है, या फिर वो कभी नहीं बताएगा कि मैं खुद को ही ज़्यादा प्यार करता हूँ या फिर करती हूँ। वो हमेशा यही बताएगा कि तुम ही मेरे लाइफ में सब कुछ हो, मैं तुमको ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन ये सच नहीं है, ये एकदम सच है कि वो खुद से ही सबसे ज़्यादा प्यार करता है। और ये बात मैं इतनी देर तक क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि यही है इस जो दूसरे पॉइंट है ना, दूसरे पॉइंट का जो सार है वो यही है कि हर इंसान खुद को सबसे ज़्यादा प्यार करता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी कोई भी बात सामने वाला माने, अगर आप ये चाहते हो कि वो खुशी खुशी माने, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप जो उनको बोल रहे हो करने के लिए, वो चीज़ वो इंसान अगर ना करे तो उसमें उनका ही घाटा, आपका कुछ नहीं जाता, ठीक है। अगर आप ये चीज़ करने में सक्षम हो गए, मतलब कि कोई भी काम आप उनको बता रहे हो, बस उनको ये समझा दो कि ये काम अगर आप करोगे तो आप खुद की ही भलाई करोगे, मुझे कोई एकदम स्वर्ग में नहीं बिठा दोगे, ठीक है। तो मैं जो कह रही हूँ तुम्हारे अच्छे के लिए ही कह रही हूँ, या फिर मैं जो कह रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ। तो अगर तुम करोगे तो तुम्हारा ही भलाई होगा, अगर तुम करोगे तो तुम्हारा ही अच्छा होगा, मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है। तो हमेशा याद रखना ये पॉलिसी कि इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। तो ये जो 2 पॉइंट मैं बताई, 2 ट्रिक, इसको इस्तेमाल कीजिए। आपकी पार्टनर आप जो भी बोलोगे वो ये बोलेगा कि आपके हुक्म सराखों पर, मतलब मानने के लिए एकदम 100% रेडी रहेगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी पता चले कि कैसे अपने पार्टनर को अपनी बात मनवाया जाता है। और ऐसे वीडियोस रेगुलरली चाहते हो तो श्रीपर्णा श्री चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा के ऑल ऑप्शन ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।